Today I will talk about clipboard group and font group in MS Word. तो अपने MS Word को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आज मैं आपको होम मेन्यू बार के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताऊंगा। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर टूल्स हैं और इसी तरह फॉन्ट ग्रुप के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। कंट्रोल इंटर के साथ मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। उसके बाद मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ =RAND रैंड पैराथीसिस स्टार्ट और पैराथीसिस क्लोज फिर इंटर। इस फार्मूले के साथ हमारे पास एक डिमी पैराग्राफ आ गया है। अब हम बात करते हैं कि कट क्या होता है और कॉपी क्या होता है। बेसिक चीज़ आपको पहले से पता होगी। कट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी अपनी लाइंस, कोई पैराग्राफ एक जगह से ख़त्म करके किसी दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं। और कॉपी ये होता है कि हमारा वो लाइन, पैराग्राफ या कोई भी चीज़ पहली जगह पर भी रहेगी और दूसरी जगह पर भी रहेगी, तो इसे हम कॉपी कहते हैं। अब मैं अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद कट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करता हूँ और दूसरी शीट पर चलते हैं। दूसरी शीट पर जाने के बाद जैसे ही हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पैराग्राफ पहले पेज से ख़त्म होकर दूसरे पेज पर आ गया। इस तरह मैं दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, फिर कॉपी पे क्लिक करूँगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद फिर दोबारा दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज पर जाने के बाद जैसे ही मैं पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो हमारा पैराग्राफ पहली शीट पर भी रहेगा और दूसरी शीट पर भी रहेगा, क्योंकि हमने इसे कॉपी किया है। अब नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैं अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कुछ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर लेते हैं और थोड़ा सा हाईलाइट, डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने इस पैराग्राफ को डिज़ाइन किया है, सिलेक्ट किया है, यही डिज़ाइन मैं किसी और पैराग्राफ पर भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और क्या किया था, इसको कौन सा शेड दिया था। तो इसके लिए मैं अपने जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है जिसको मैंने डिज़ाइन किया हुआ है उसको जाके सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर वाले टूल पे सिलेक्ट करेंगे और फिर मैं वो वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए हमारा ये वाला पैराग्राफ ही पहले वाले पैराग्राफ की तरह हो गया जिसको हमने चेंज किया था। अब मैं आपको फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में बताता हूँ। फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट्स हैं। जैसे ही मैं अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और फ़ॉन्ट पे जाता हूँ, देखिए हमारा फ़ॉन्ट जिस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया था उसका फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है। अपने पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ पे जाएंगे। हम यहाँ से अपने जो टेक्स्ट है उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। आगे भी हमारे पास यही कुछ है। यहाँ से हम अपने, अगर वहाँ से आप नहीं करना चाहते तो यहाँ से कर लें, इंक्रीज़ कर लें साइज़ टेक्स्ट का, डिक्रीज़ कर लें। नेक्स्ट हमारे पास चेंज केस है। चेंज केस में सबसे पहले सेंटेंस केस होता है जो ऑटोमेटिकली आपको पहले नज़र आ रहा है, वो सेंटेंस केस ही है। सेंटेंस केस में जो हमारे सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो बड़ा हो जाता है, बाकी सारे वर्ड छोटे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है लोअर केस। लोअर केस में हमारे पैराग्राफ के सारे वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में हो जाएंगे। देखें, हो गए। उसके बाद हम अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अपर केस। अपर केस में हमारे पैराग्राफ के सारे वर्ड्स जो हैं वो लार्ज अल्फ़ाबेट्स में हो गए। उसके बाद हमारे पास है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे जो पैराग्राफ के हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो अपर केस में हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है टुगल केस। टुगल केस में हमारे पैराग्राफ के हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी बड़े रहेंगे। इसी तरह हम अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपर केस करेंगे। देखिए हमारे सारे वर्ड जो हैं पैराग्राफ के अपर केस में चले गए। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल्स है उसका नेम है बोल्ड। मिसाल के तौर पे मैं अपने डॉक्यूमेंट वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं बोल्ड टूल्स पे जाके क्लिक करूँगा तो ये वर्ड मेरा थोड़ा सा नुमायाँ हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। सबसे पहले जो बाकी वर्ड्स के मुकाबले में लोगों की नज़र इसी वर्ड पे पड़ेगी, ठीक है ना।
तो आगे हमारे पास इसमें वर्ड को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इटैलिक पे सेलेक्ट करूँगा तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन पे सेलेक्ट करूँगा तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, या जिस भी हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ। हम नीचे चले जाते हैं अपनी शीट की तरफ और जाके कुछ राइट कर लेते हैं। जैसे मैं राइट कर रहा हूँ 1ST फर्स्ट। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम फर्स्ट या सेकंड राइट करते हैं कहीं पर भी, तो हम जो 1 के बाद ST है हमारा या तो 1 के ऊपर कोने में आ रहा होता है या 1 के नीचे। इस तरह जब हम सेकंड राइट करते हैं तो 2 के बाद जो ND हमारा या तो ऊपर आ रहा होता है या फिर नीचे। तो इस तरह मैं अपने ST को सिलेक्ट करूँगा और जाके सबस्क्रिप्ट क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा जो ST था वो 1 से बिल्कुल नीचे बिलो की तरफ आ गया। इस तरह मैं सेकंड लिखता हूँ। फिर मैं अपने ND को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जाके मैं सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा ND जो है वो 2 के बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाएगा। ND को सिलेक्ट करते हैं, जाके सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। देखें हमारा जो ND है वो 2 के ऊपर चला गया। इस तरह हमारा फर्स्ट लिख हो गया, सेकंड लिख हो गया, बिल्कुल 1 के बराबर या 2 के बराबर नहीं आया। इस तरह मैं अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ हाईलाइट कर सकता हूँ। हाईलाइट मतलब जैसे हम बुक्स के अंदर अपनी कुछ वर्ड्स को या लाइंस को एक हाईलाइटर के साथ हाईलाइट कर सकते हैं, ये भी वही कुछ है सेम। यहाँ से जाके मैं अपने टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। मेरे टेक्स्ट का जो कलर है वो देखें चेंज हो रहा है। आप कोई भी कलर इसमें से यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको दोबारा फिर से क्लिपबोर्ड ग्रुप और फ़ॉन्ट ग्रुप एक कंप्लीट डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए।